जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। प्राचीन समय की बात है। लखीमपुर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम था राम, दूसरे का था श्याम। दोनों की शादी हो चुकी थी। उनके पिता बीमार रहते थे। कुछ समय बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी चंदा और चमेली में बिल्कुल नहीं बनती। वह एक दूसरे को नहीं चाहती थी, इसलिए उनके घर में झगड़े रहते थे। उस परिवार में एक गाय रहती थी जिसका नाम जमुना था। यह गाय काफी हष्ट-पुष्ट और अच्छा दूध देने वाली गाय थी। एक दिन चंदा छोटे भाई की पत्नी चमेली से बोली, तुमने जमुना को अभी तक कुछ नहीं खिलाया। तुम क्या कर रही थी? कुछ काम तो करते नहीं। काम का नहीं काज का, दुश्मन अनाज का। उसके बाद चमेली बोली, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। फिर चंदा बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, जो मन में होगा वही बोलूंगी। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उसी समय दोनों भाई खेत से वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों में हाथापाई हो रही है। इतना देखने पर राम और श्याम बाहर आकर विचार करते हैं। राम बोलता है, भाई हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा ना हो सके। तब श्याम कहता है, भैया ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा ना हो। उसके बाद राम बोलता है कि एक ही तरीका है, बंटवारा। राम के समझाने के बाद श्याम बंटवारे के लिए तैयार हो जाता है। राम गांव के सरपंच और गांव वालों को लेकर घर आता है और फिर उनका बंटवारा कर दिया जाता है। उस घर में उनके पिताजी की निशानी एक गाय जमुना ही थी और उसको लेने वाले भाई दो थे। गांव का सरपंच बोला, गाय एक और भाई दो, इसका बंटवारा कैसे हो? तब राम बोलता है, एक महीना जमुना मैं रख लेता हूँ और एक महीना श्याम। सरपंच ने वैसा ही किया। राम बड़ा होने के नाते पहले गाय को अपने पास रख लेता है। उस गाय का प्रतिदिन नहलाता है, उसका अच्छे से ध्यान रखता है। जमुना दूध देने में काफी अच्छी थी। गांव वालों को जमुना का दूध काफी अच्छा लगता था। राम जमुना का दूध बेचता और उसकी मिठाई बनाता, जो गांव वालों को बहुत पसंद आती। दूसरी तरफ श्याम की पत्नी चमेली उसके बड़े भाई राम और उसकी पत्नी से जलने लगती है और श्याम को बोलती है, देखा आपने वो दोनों कैसे पानी की तरह पैसों को बहा रहे हैं और पैसों में खेल रहे हैं जमुना की वजह से। श्याम बोलता है, अगले महीने गाय हमारे पास होगी और फिर हम भी पैसों में खेलेंगे। कुछ समय बाद राम का समय समाप्त हो जाता है और श्याम गाय को अपने घर ले आता है। उसके बाद उसे घर के बाहर ही खूंटे पर बांध देता है और उसे चारा नहीं डालता। जब जमुना भूख से रांबती है तो श्याम चारा डालने चल पड़ता है, पर उसकी पत्नी उसे रोकती है। फिर श्याम बोलता है, तेरी जमुना से क्या दुश्मनी है? तब चमेली बोलती है, मेरी दुश्मनी गाय से नहीं, तुम्हारे भाई भाभी से है। मैं इसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि फिर यह दूध ना दे इसके और फिर वो पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। जमुना भूख से बीमार हो जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। एक महीने बाद राम गाय को वापस ले जाता है। राम उसको अच्छा खाना देता है और उसकी अच्छी देखभाल करता है, मगर गाय ठीक नहीं हो पाती। तब राम डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बोला, इसे सही समय पर खाना ना मिलने के कारण वह ज्यादा बीमार हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, इससे यह ठीक हो जाएगी। उसके कुछ दिन बाद भी गाय पहले की तरह ही ठीक नहीं होती और दूध भी बहुत कम देती है। एक दिन राम गाय को लेकर जाता है। उससे चला भी नहीं जा रहा था। राम उसे डंडे मारने लगा। तभी गांव का सरपंच उसे देखता है और बोलता है, तुम जमुना को क्यों मार रहे हो? यह तो पहले ही मरी हुई जैसी हो रही है। राम बोला, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ, अब यह कुछ काम की नहीं है। गांव का सरपंच बोला, कहाँ बेचने जा रहे हो? राम बोला, कसाई को। इतना बोलते ही सरपंच जोर से चिल्लाता है, यह तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है और तुम इसे कसाई को बेचने जा रहे हो? ऐसा करो क्यों कर रहे हो? तब राम बोलता है, यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं भूला नहीं हूँ, मगर मेरा भाई भूल गया है। इसलिए जब वो इसे रखता है, इसे खाना नहीं देता, जिससे यह बीमार हो गई है, ठीक से चल भी नहीं पाती। सरपंच बोला, इसका बंटवारा मैंने किया था, समाधान भी मैं ही करूंगा। सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर
उनके घर चला जाता है और दोनों के परिवार को बोलता है, राम तुम गाय को कसाई के हाथों क्यों मरवाना चाहते हो? राम बोला, जमुना अगले महीने फिर श्याम के पास चली जाएगी। जैसे उसकी दशा अभी हुई थी उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी और धीरे धीरे बीमारी से तड़फ कर मरने से अच्छा है कसाई के हाथों एक ही झटके में खत्म हो जाए। उसके बाद राम रोने लगा। उसको देखकर श्याम राम के पास आकर बोलता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पिताजी की आखिरी निशानी को बहुत कष्ट दिया है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज से इस गाय का कोई बंटवारा नहीं होगा। यह हम दोनों के पास ही रहेगी। गाय ही क्यों, घर भी में भी कोई बंटवारा नहीं होगा। आज से हम साथ ही रहेंगे। यदि कोई हमारे साथ रहना चाहता है तो रह सकता है, नहीं रहना चाहता तो वो जा सकता है। ऐसा कहकर श्याम अपनी पत्नी की तरफ देखता है। उसकी पत्नी चुप होकर गर्दन झुका लेती है। वह समझ जाती है कि अब हमारी चलने वाली नहीं है। फिर राम और श्याम गले मिलते हैं और बनी हुई बंटवारे की दीवार को गिरा देते हैं और साथ साथ रहते हैं। इसके बाद उनकी पत्नियों में भी काफी समझ आ जाती है और सोचती हैं यदि हम झगड़े करेंगे तो ये हमें घर से निकाल देंगे। फिर दोनों पत्नियां भी प्रेम भाव से रहने लगती हैं। वह परिवार खुश होकर अपनी जिंदगी जीने लगता है। जय श्री राम दोस्तों।